हम लोग आज आधुनिक भारत में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। एग्जाम तो जितना भी बिहार संबंधित कोई भी एग्जाम हो और हिस्ट्री से अगर पूछा जाए तो उसमें भी आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में सर्वधिक अगर पूछा जाता है तो राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा जाता है। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि दृष्टि बुक में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन जो आधुनिक जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत जो माना जाता है, किस क्रांति को माना जाता है? 1857 क्रांति। 1857 क्रांति कई प्रमुख कारण थे, लेकिन सबसे प्रमुख कारण क्या था उसमें? सबसे जो प्रमुख था उसका था धार्मिक। जो 1800 एनफील्ड राइफल की जगह पर ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल लाया था दिसंबर 1856, और उसी कारण जो सबसे पहले जो 1857 क्रांति का कारण माना जाता है। इसीलिए हम, और कांग्रेस इसमें सबसे ज्यादा भूमिका 1885 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शोषण के विरुद्ध एक संगठन बनाया था जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और पूछे इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किसके द्वारा किया गया? AU जो किस देश के रहने वाले थे? आयरलैंड। लेकिन इससे पूछा गया था आयरलैंड से रहने वाले थे। और पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी जो जब वो 1857 क्रांति हुआ था उस समय AU किस जिला को कलेक्टर थे? किस जिला में कलेक्टर पद पे थे? इटावा उत्तर प्रदेश। उस समय इटावा में कलेक्टर थे। वही अगर क्वेश्चन उनसे एक और क्वेश्चन आता है कि शिमला का संत किसे कहा था? AU कहा था। और AU थे एक जो है पूछा किस वैज्ञानिक से? देखते पक्षी वैज्ञानिक थे। AU क्या थे? पक्षी वैज्ञानिक थे। इसलिए हम आते हैं ईस्ट इंडिया। आज सबसे पहले कांग्रेस की जो पूर्वगामी संस्था जिसका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसका स्थापना 1866 में किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नेरोजी। 1866 में किसके द्वारा? लंदन में दादा भाई नेरोजी। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल नेशन की जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम भी किसने दिया था? दादा भाई नेरोजी। और पूछे कांग्रेस पद की जो कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहां किस देश से माना जाता है? अमेरिका से। और कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या होता है? वह जगह वाद विवाद का स्थल या वाद विवाद का एक संस्था। और एक जानते हैं धन का निष्कासन थे, ड्रेन थ्योरी। धन का निष्कासन या अर्थात ड्रेन थ्योरी किसने दिया? दादा भाई। इसका कहने का मतलब हुआ कि उनको लग गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत से जो धन लिया जा रहा है और भारत में कितना खर्च किया जाता है उसका अनुपात निकालते, उसे क्या कहते हैं? दोहन का सिद्धांत या ड्रेन का सिद्धांत। और एक इंडियन लीग था। इंडियन लीग नामक संस्था किसने बनाया था? शिशिर कुमार घोष ने बनाया था। और एक कांग्रेस जो किस संस्था को कांग्रेस के पूर्वगामी संस्था माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन। पूछे डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन, जिसका गठन 1876 में किसके द्वारा किया गया? शिशिर कुमार घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी वो थे बंगाल के बहुत बड़े नेता थे। और पूछेगा कि ICS परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस जो परीक्षा होती थी उसको कंप्लीट करने वाला पहला व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर की। लेकिन वही पूछेगा दूसरा व्यक्ति कौन थे? तब बजाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और वही पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ICS से निष्कासित करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्योंकि जो वो कांग्रेस विदेश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध कर रही थी, इसीलिए उनको क्या कर दिया गया? निष्कासित किया गया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1886 में इसका 1876 में गठन किया था। 1876 में और एक संस्था बना था उससे। और पूछा कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में। तो बिल्कुल से। और इंडियन एसोसिएशन का बिल है कांग्रेस ने किस वर्ष किया कर दिया गया? 1886। एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का स्थापना के समय भारत के प्रमुख नेता थे, लेकिन उनमें से किस एक भारत के प्रमुख नेता उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। कांग्रेस का स्थापना के समय जो बंगाल में हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था, उस समय टोटल लोग कितना सदस्य की संख्या था? 72। जिसमें महिलाओं कितने थे? 9 महिला थे। पूछे कांग्रेस का स्थापना के समय कुल सदस्यों की संख्या 72, महिलाओं की संख्या तो 9। कोई पूछेगा संविधान सभा में कितने महिलाओं की संख्या? 15 थे। और उसमें पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना में सर्वाधिक योगदान किस पेशे के लोग ने दिया था? वकालत सर्वाधिक वकील थे। और पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना में एक क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया, कोई एग्जाम पूछा गया कि कांग्रेस का स्थापना में सर्वाधिक जन किस राज्य के या किस प्रेसिडेंसी का लोग ज्यादा थे? गलत है, इसका होगा बम्बई प्रेसिडेंसी।
पूछेगा कांग्रेस का स्थापना क्योंकि बंबई हुआ था, बंबई में तो सर्वाधिक किस जगह प्रेसिडेंसी के लोग थे, तो बंबई। और पूछेगा संविधान सभा अगर पूछेगा तब यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश। देखिए पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे जो फैलने के कारण बंबई प्रेसिडेंसी हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और देखिए कांग्रेस जो 3 चरण मुख्य रूप से हम बांट सकते हैं, 1885 से लेकर 1905 जो उदारवादी लिबरल एक जैसे कई विचारधारा है, तो लिबरल आता है, लेबर आता है, कंजर्वेटिव होता है। लिबरल जो आप कह सकते हैं, लिबर नाम से पता चला है कि मिला जुला के चलने वाला, एक लेबर जो मजदूर की तरह, और एक होता है कंजर्वेटिव पार्टी जो रूढ़िवादी होते हैं, पुराना विचारधारा को छोड़ना नहीं चाहते, नवीन विचारधारा को नहीं अपनाना चाहते। जैसे अभी ऋषि सुनाक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है, वो किस पार्टी का संबंध है? कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है जो इंग्लैंड के मुख्य रूप से पार्टी है। तो हम लोग कांग्रेस का स्थापना मुख्य रूप से 3 लोग, जिससे कि आप पूछे रेनाडे हो गए, क्या कहते हैं, दादाभाई नौरोजी हो गए, उसके बाद सुरेंद्र बनर्जी, ये सब किस, मदन गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सब किस उदारवादी। और वही उग्रवादी आ जाएगा तो उग्रवादी में 3 नाम प्रमुख है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है, इनमें से कौन उदारवादी नहीं थे या उदारवादी थे, या कौन उग्रवादी थे, तो आप देख लीजिएगा। देखिए उदारवादी जो लोग था, इनका प्रमुख काम था कि हम कांग्रेस जो है कांग्रेस के अंदर ही रखे, और क्या कहते हैं, और ब्रिटिश सरकार को उसके अंदर रख के विरोध करें। ये क्या था उनका, था कि प्रार्थना पत्र, याचना पत्र देके पत्रिका निकाल कर उसका विरोध करना। और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक जो है ना, पूछे किस समाचार पत्र का निकाला जाता था, पूछे इंडिया पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? कांग्रेस के द्वारा गया था, कांग्रेस के द्वारा। और उदारवादी में 1885 से लेकर 1905 कांग्रेस के नाम के लिए की जो माना जाता है। देखिए कांग्रेस स्थापना 1885 में हुआ था, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और पूछे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टेन। और कहा जाता है कि भारत के किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की उत्पत्ति लॉर्ड डफरिन का मस्तिष्क का उपज था, लाला लाजपत राय। और पूछे कांग्रेस जो अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शियों का नेतृत्व करता है, लॉर्ड डफरिन। और एक चीज की कांग्रेस जो कुछ लोगों के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व करता है, लॉर्ड डफरिन। और उसी पूछा कि कांग्रेस अपनी और लड़खड़ाती की ओर जा रही है, और मेरा अंतिम लक्ष्य है कि कांग्रेस को हम समाप्ति कर दे, लॉर्ड कर्जन। एक देखिए कथन कारण पूछता है कि लॉर्ड कर्जन की कांग्रेस के प्रति क्या नीति थी? पूर्णतः समाप्ति। वो चाहता था कि कांग्रेस को पूर्ण रूप में समाप्ति कर दे। इससे ज्यादा कांग्रेस के बारे में कांग्रेस जानते हैं कि पहला अध्यक्ष कौन थे? बिमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा पूछे प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी जो पारसी धर्म को मानने वाले थे। और दादाभाई नौरोजी का पूछे दादाभाई नौरोजी का किस पेशे से जुड़े हैं? वकालत करते थे और व्यापारी थे। वकालत से उनका क्या था? व्यापारी पेशा था। फिर हम लोग आते हैं उग्रवादी काल जो 1905 से लेकर 1919 की। इसमें प्रमुख रूप से 3 भूमिका लाल बाल पाल, उसके अरविंद घोष और भी आए थे, लेकिन कई आए थे। और सबसे पहले पूछेगा राष्ट्रवाद होता है राष्ट्र की ओर प्रेम। देखिए देशभक्ति होता है कि देश प्रेम, लेकिन और देशभक्ति से ज्यादा उठकर होता है राष्ट्रवाद। पूछेगा राष्ट्रवाद की उत्पत्ति भारत में किस राज्य में माना जाता है? तो महाराष्ट्र एक ब्राह्मण है, चित्त पावन ब्राह्मण, और चित्त पावन ब्राह्मण में सबसे पहले राष्ट्रवाद को माना गया था। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहां से माना जाता है? महाराष्ट्र प्रदेश से। आप कल एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, गणेश पूजा के बारे में जानकारी। सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से मना था? दाइमाबाद कहां पड़ता है? आधुनिक महाराष्ट्र पड़ता है। और इसी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बीजी तिलक द्वारा 2 प्रमुख पर्व मनाया गया था। एक था गणेश उत्सव, जो गणेश उत्सव किस वर्ष मनाया जाता है? 1853 में। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी को महाराष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रवाद के नेता कह सकते हैं, कौन? छत्रपति शिवाजी महोत्सव किस वर्ष? 1855 में। ठीक है। और राष्ट्रवाद को भावना के जगाने के लिए 2 पत्रिका भी निकाले थे, एक था केसरी, एक था मराठा। केसरी और मराठा पत्रिका का संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, अर्थात यह बीजी तिलक। वही पूछेंगे केसरी जो पत्रिका निकालता था किस भाषा में? मराठी। और मराठा जो पत्रिका अंग्रेजी। इसमें फंसना, मराठा जो निकलता था अंग्रेजी में और केसरी मराठी में निकलते थे, बिल्कुल से। और दादाभाई नौरोजी ही थे जो अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस 1904 में सबसे पहली बार स्वशासन, कांग्रेस के स्वशासन मतलब खुद के द्वारा शासन,
आप जैसे मंचिल, आपका शासन जो आपके जो शासन करेगा आप पर, आपके बीच होना चाहिए। स्वशासन शब्द सबसे पहले भारत में पूछेगा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। या डायरेक्ट पूछेगा किस संस्था के द्वारा दिया गया था? तो आर्य समाज का, आर्य समाज का। लेकिन पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट जो कांग्रेस हुआ था, जिसे 1904 में हुआ था, जो भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? दादा भाई नेहरू जी। सबसे पहले स्वराज का मांग किया। वही अगर क्वेश्चन पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द पहली बार मांग किया गया था, तो 1904 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नेहरू जी कर रहे थे। आप जानते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन एक साथ हुआ था। उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी जो था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले नजर जो पड़ा था कहां? बंगाल प्रेसिडेंसी, और सबसे पहले शासन व्यवस्था भी बंगाल प्रेसिडेंसी, और सेंटर पॉइंट भी कौन था? बंगाल ही था। बंगाल के ब्राह्मण में सबसे पहले, उसका जब महाराष्ट्र जो चल गया था, राष्ट्रवाद आया बंगाल में था, तो बंगाल में सबसे पहले जो शिक्षा को जो बढ़ावा मिला था बंगाल में मिला था। बंगाल को जो राष्ट्रीय एकता, जो हिंदू और मुस्लिम की एकता जो देखने को मिला था, इसको कम करने के लिए अंग्रेज सोचा कि इसको क्या किया जाए, जो बंगाल को राष्ट्रवाद की भावना कम किया जाता है। इसका एक विचार आया था कि बंगाल को विभाजन कर दिया। बंगाल को दो भाग में विभाजन कर, एक बना दिया पूर्वी बंगाल और एक बना दिया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ बनाया गया? ढाका। और पश्चिम बंगाल को बनाया गया कोलकाता। इससे बंगाल के लोगों को लगा कि हमारे राष्ट्रवाद को कम करने के लिए ऐसा किया गया। और अंग्रेज ने बताया कि हम जो है बंगाल विभाजन जो कर रहे हैं प्रशासनिक आधार पर कर, लेकिन उनका मंशा क्या था? राष्ट्रवाद को कम करना। इस कथन कारण पूछेगा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? राष्ट्रवाद को कम करना। ठीक है, बंगाल विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन बना दिया गया। तो बंगाल विभाजन का जो नेतृत्व था 1907 के 7 अगस्त 1905 के कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और पूछे बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किया गया था, इसका प्रमुख नेता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो राष्ट्रवाद को जो उसको ICS पद से उनको जो बर्खास्त कर दिया, उसका नेता कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक कथन है कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम के समान गिरा है, इसका कथन सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। और बंगाल विभाजन के विरोध में कई पूछे, बंगाल विभाजन के विरोध में किस पर्व, कौन सा पर्व बनाया गया था? रक्षाबंधन। और नारा दिया गया हम लोग एक हैं। और दक्षिण भारत में खासकर आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में किस आंदोलन के नाम से चला था? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चला था। और बंगाल विभाजन किस दिन लागू हो गया था? 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 में। और इसी दौरान जो बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन को, और स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं बहिष्कार के विचार जो आया था, इसका जो किस पत्रिका में इसका सबसे पहली बार जिक्र देखा गया था? संजीवनी पत्रिका। जो संजीवनी पत्रिका का संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र 1904 में आया था। पूछेगा स्वदेशी आंदोलन के विचार जो आया था किस में आया था? संजीवनी पत्रिका में कृष्ण कुमार मित्र। और इसी दौरान बंगाल के सबसे बड़े जो थे, बंगाल के सबसे बड़े जो कवि थे कह सकते, जिसका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, ने एक गीत लिखे थे अमार सोनार बांग्ला, जो बाद में चल के किस देश का राष्ट्रीय गीत बना? बांग्लादेश का। और पूछेगा कि बांग्लादेश को और बंगाल में क्रांतिकारियों का, बंगाल पूछे एक पुस्तक का नाम है बंगाल के क्रांतिकारियों का जो बाइबल, किस पुस्तक को कहा जाता है? आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित आनंद मठ को बंगाली क्रांतिकारी का बाइबल कहा जाता है। वही अगर क्वेश्चन आता है कि क्रांतिकारियों का बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो सचिन नाथ सन्याल की एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है? बंदी जीवन। बंगाल में क्रांतिकारियों, अगर पूछेगा क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है आनंद मठ, जिसका रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। और अगर पूछेगा कि क्रांतिकारियों को बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है, तब हो जाएगा सचिन नाथ सन्याल का बंदी जीवन। ठीक है, बंगाल में अमार सोनार बांग्ला। और जानते हैं कि आगे चल 1971 में बांग्लादेश बना तो उसका राष्ट्रीय गीत होगा। और एकमात्र व्यक्ति जो किसी दो देश का जो राष्ट्रीय गीत का राष्ट्रीय गान का रचना क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला है, बिल्कुल से। और जानते स्वदेशी आंदोलन प्रमुख से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग भूमिका निभाए थे। जैसे आप बोल दीजिए बम्बई और पुणे क्षेत्र में कौन स्वदेशी आंदोलन के नेता थे? तिलक, बीजी तिलक थे। वो अगर पूछेगा कि पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह वही व्यक्ति जो सरदार भगत सिंह के चाचा थे और एक आंदोलन चलाए थे पगड़ी संभाल जट्टा।
एक गाना भी आया है कि पगली संभाल जट्टा। मुझे पगली संभाल जो आंदोलन किया, पगली संभाल क्रांतिकारी जो शुरुआत किसने किया था? सरदार अजीत सिंह, जो बीजी तिलक के सॉरी भगत सिंह के चाचा थे। ठीक है, और पूछेगा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सबसे ज्यादा पूछा सैयद हैदर राजा। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? सैयद हैदर राजा। और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। सबसे ज्यादा पूछता है कि दिल्ली में कौन किए थे? सैयद हैदर राजा किए थे। और आप जानते हैं कि कांग्रेस का अधिकांशता अधिवेशन जो होती थी दिसंबर महीना में होती, क्योंकि जानते हैं कांग्रेस का स्थापना भी कौन 28 दिसंबर को हुआ था। अधिकांश वर्ष के अंतिम दिनों में होता था। तो पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अनुमोदन किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था? तो 1905 के बनारस अधिवेशन है, और 1905 के बनारस अधिवेशन, और 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले हुई है जो दो देश के दो महान व्यक्ति का गुरु माने जाते। एक है भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और पाकिस्तान के जनक या पाकिस्तान राष्ट्रपति का राष्ट्रपिता कह सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। दोनों के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु का नाम क्या था? एमजी महादेव गोविंद रानडे। और एक और क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय किस देश के रहने वाले थे? रूस के। और इन्हीं के एक चर्चित है युद्ध और शांति, अर्थात वॉर एंड पीस। युद्ध या शांति या वॉर एंड पीस, इसका लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय। बिल्कुल से। और स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार एक्सेप्ट कर लिया था। और जो है स्वदेशी आंदोलन के चलाने के लिए कांग्रेस के दो भाग विभाजन हुए थे। 1907 में स्वदेशी आंदोलन जो चलाने के नेतृत्व करने के कारण जो कांग्रेस को फूट पड़ा था 1907 में, और एक बन गया था गरम, एक नरम दल बना था। इससे पहले जानते हैं 1906 के कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नेहरू की द्वारा किया, और सबसे पहले स्वशासन की मांग किया गया था। और 1907 में लोग आते हैं, 1907 में हुआ था क्या? और 1906 में ही एक मुस्लिम लीग नामक पार्टी जो ढाका में गठन किया गया था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा जो एक मुस्लिमों के लिए जो एक आंदोलन करने के लिए एक पार्टी गठन किया गया था, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस पे इल्जाम लगाता है कि यह हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए मुस्लिमों के नेतृत्व करने के लिए एक नई पार्टी गठन किया गया, जिसका नाम था मुस्लिम लीग नामक। और एक जानते हैं कि स्वदेशी बांधव समिति, एक जो है जगह का नाम है बारिशाल। बारिशाल नामक एक जगह है। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि स्वदेशी बांधव समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो एक जो है ना, इसका नाम था अश्वनी कुमार दत्ता। वही अश्वनी कुमार दत्ता है जो कांग्रेस का था। कांग्रेस की कांग्रेस जो बैठक होता है 4 दिन का तमाशा है, 3 या 4 दिन का तमाशा किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्ता थे। और एक क्वेश्चन अच्छा है कि कोलकाता में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स, कलकत्ता में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स का स्थापना किसने किया था? इसका नाम है पीसी रॉय, प्रशांत चंद्र राय। पीसी रॉय के द्वारा किया गया था। कि कहां? कोलकाता में किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा के देने के लिए शांति निकेतन में जो बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसका आचार्य किसको बनाया गया था? अरविंदो घोष को बनाया। आचार्य किसको बनाया? अरविंदो घोष को बनाया था। और एक जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कला के क्षेत्र में एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, जिसका स्थापना किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर। नोट रविन्द्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर। वही अविंद्रनाथ टैगोर जिसने एक बनाया था, चित्र बनाया था, उसी समय एक चित्र बनाया था जिसका भारत माता के चित्र बनाया था, किसने बनाया था? अविंद्रनाथ टैगोर। और भारत माता का मंदिर एकमात्र जगह कहाँ है? वाराणसी। भारत माता का मंदिर कहाँ है? वाराणसी। और उसी मंदिर में अखंड भारत का चित्र बनाया गया, अखंड भारत का नक्शा बनाया गया। और जानते हैं कि और ठीक है, कांग्रेस हो गया था। कांग्रेस भी 2 फुट बन गया। 1907 में नरम दल और गरम दल बन गया था। 1907 में कांग्रेस सूरत फुट हुआ था, सूरत में अधिवेशन होता 1907 में हुआ था। और जानते हैं कि बंगाल फिर जब क्रांतिकारी विचारधारा आगे बढ़ने लगा, 1900 क्योंकि जानते हैं उसमें कौन था? मिंटो दूतिया था। मिंटो दूतिया के बाद आया लॉर्ड हार्डिंग दूतिया। हार्डिंग दूतिया 1911 में एक आयोजन किया दिल्ली दरबार है। दिल्ली दरबार को भारत में कितने बार आयोजन किया गया? 3। कब कब? 1878, 1903 और 1911। तीसरी बार जो अंतिम बार जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता, उसमें प्रमुख जो लिया गया था कि
बंगाल को एक कर दिया जाएगा, बंगाल जो काट कर एक नई राज्य बनाएगा जिसका नाम रखेगा बिहार, और कोलकाता से हटाकर जो है भारत का राजधानी कहाँ बना देगा, दिल्ली बनाएगा कोलकाता से। और उसी दौरान जो एक दिन के लिए जो भारत को किस शहर को एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था, इलाहाबाद, जिसका आधुनिक नाम क्या है, प्रयागराज। यस 1911 में बनाया गया था। और दिल्ली से राजधानी घोषणा था, लेकिन दिल्ली जो है भारत का राजधानी किस वर्ष बन गया था, 1912। और बिहार भी कब बन गया एक नए राज्य, 22 मार्च 1912 में हो गया था। और 1907 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने कर रहा था, रास बिहारी घोष। और वही पूछेगा रास बिहारी घोष जो 1942 में आके क्रांतिकारी विचारधारा जो इंडियन नेशनल आर्मी जिसे INA कहते हैं 1942 में बने थे रास बिहारी घोष। बंगाल का सरनेम होता है चटर्जी, बनर्जी, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, बोस, घोष, इसका बंगाल का सरनेम है। रोय, जैसे आप ये बिहार में चलता है आर्य राय, उसी तरह बंगाल में चलता है रोय। इसे बंगाल का आपको सरनेम से पता है। से रेड्डी अगर लगता है क्या अनुमान लगाते हैं, आंध्र प्रदेश। नायर लग रहा है या क्या कहते हैं, अय्यर लग रहा है, आप केरल का अंदाजा लगा सकते। और पूछेगा कि 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग जो स्थापना होता है, जिसका अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खान। और आगा खान, पूछे प्रथम संस्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह खान, क्योंकि उसमें ढाका के रियासत के राजा थे कौन, सलीमुल्लाह खान, लेकिन अध्यक्ष कौन थे, आगा खान। और इसका अलग थे यार, जो भी क्या होगा मालूम है। बंगाल विभाजन जो समर्थन, क्योंकि देखिए पूछेगा किस पार्टी के द्वारा बंगाल विभाजन को समर्थन किया गया था, इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग के द्वारा सपोर्ट किया, उन्हीं को फायदा। उनका महात्मा जिस दिन से बंगाल जिस दिन से बना था मुस्लिम लीग, उसी दिन से उनका लक्ष्य बन गया था क्या, जो है सो आप मुस्लिमों के लिए एक नई राष्ट्र। क्वेश्चन एक आता है कि लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, लखनऊ समझौता मुख्य रूप से दो भूमिका हुआ था, क्रम दल और नरम दल भी कम मिला था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन कहाँ हुआ था, 19 लखनऊ समझौता। उससे को क्या हुआ था कि क्वेश्चन आता है कि लखनऊ समझौता के बाद भारत में मुस्लिमों के प्रति, मुस्लिम के प्रति कांग्रेस की नीति क्या रखा था, तो कांग्रेस की नीति रहा कि उनको जो हमेशा खुश करने की नीति रह गया है, वो हमेशा जो कहता तो उसको बात मानना पड़ेगा। 1916 से प्रभाव देखने को मिला था। और आगे चलकर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए 1909 में एक अधिनियम लाया गया था, इसका नाम क्या था, मार्ले मिंटो। मार्ले उसमें भारत का सचिव थे, क्योंकि 1858 में भारत में जो सचिव पद लाया था, और मिंटो दूते उसमें भारत का वाइसराय थे। और पृथक निर्वाचन का जन्म शुरुआत कब से मनाया जाता है, 1909। देखिए एक होता है पृथक निर्वाचक, एक होता है आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र जैसे कि अभी लोकसभा विधानसभा में जो आरक्षित शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित क्षेत्र दिया गया। आरक्षित क्षेत्र कहने का मतलब कि उसमें सभी लोग वोट कर सकते हैं। आप जो अनारक्षित लोग भी, आरक्षित लोग, सिर्फ सभी लोग वोट कर, जैसे अभी समस्तीपुर है क्या लोकसभा में आरक्षित सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए। लेकिन एक होता है पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन कहने का मतलब हुआ कि जिसके लिए पृथक बनाया वही सिर्फ वोट करेंगे। जैसे 1909 में पृथक निर्वाचन किसके लिए बनाया था, मुस्लिम के लिए। जो आगे चलकर 1919 में एंग्लो इंडियन, ईसाई, इसके लिए बनाया गया था। किसके लिए, एंग्लो इंडियन ईसाई के लिए बनाया गया था 1919 में। वही अगर आगे चल किसान, मजदूर, दलित के लिए 1935 में बनाया। ये आगे सिलसिला चलते रहा था। और क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण जो जानते हैं उदारवादी माना जाता है कब से कब, 1885 से लेकर 1905। उसके 1905 पर क्रांतिकारों राष्ट्रवाद की ज्यादा भावना बढ़ने लगा था। भारत जो क्रांतिकारी विचारधारा की शुरुआत कब से माना जाता है, 1897 से मनाता है। 1897 चापेकर बंदूक नामक व्यक्ति थे, जिसका नाम था दामोदर और बालकृष्ण। ये क्या करता, पुणे में जो है ना, पुणे में जो प्लेग फैला था, जिसका प्लेग जो कमिश्नर थे रेंड और एमर्स्ट, इसका हत्या कर दे। इसका बदसलूकी करते थे। रेंड का हत्या, देखिए रेंड का हत्या कारण क्या था कि आप जैसे कि हर घर में, पुणे का हर घर में प्लेग उस समय फैला था। तो जानते हैं कि 1885 में पुणे फैला था प्लेग। इसी कारण मुंबई में इसका अधिवेशन किया गया था। लोग साथ बदसलूकी करता, किसी घर में बिना पूछे छापा मार देता, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता। इसी के लेके चापेकर बंधु किसका, रेंड और एमर्स्ट का 1857 में क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया था।
और जानते हैं कुछ संस्था जैसे अभिनव भारत है या मित्र मेला, अभिनव भारत या मित्र मेला संगठन का स्थापना किसने किया था? बी.डी. सावरकर। और बी.डी. सावरकर भी किस राज्य के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के। क्वेश्चन आता है कि भारत में किस व्यक्ति का जेल, जिसमें जेल को जो ना उसको जब पर्यटक स्थल घोषित किया गया था? बी.डी. सावरकर। जो कहाँ रहते थे? काला पानी, काला पानी का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं जो पोर्ट ब्लेयर में बी.डी. सावरकर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया गया। कहाँ? पोर्ट अंडमान के निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। और उन्हीं के जन्मदिन पर 28 मई को नवीन संसद भवन का स्थापना किया गया। नवीन संसद भवन जो पूछे, नवीन संसद भवन की जो स्थापना किसके नाम पर किया? किसके जन्म दिवस से? बी.डी. सावरकर के किए गए थे। और भारत से बाहर भी कुछ बनाया गया था। इंडियन हाउस जो लंदन बनाया गया था, किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और भारत में क्रांतिकारी का पिता किस व्यक्ति का? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और पूछे भारत में क्रांतिकारी का माता मैडम भिकाजी रुस्तम खामा, जो पारसी धर्म माने जाते थे। और एक गदर और युगांतर आश्रम। गदर किसने शुरुआत किया? लाला हरदयाल जो अमेरिका में जो खासकर जो क्रांतिकारी जो निभाए थे उनको लाला हरदयाल थे। और कुछ संगठन पहले बोलते HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका स्थापना 1924 में किसके द्वारा किया गया था? सचिन नाथ सन्याल के द्वारा 1924 में किया गया था। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उसी को नाम बदल कर, जब क्यों जानते, जब काकोरी षड्यंत्र जितना भी क्रांतिकारी को पकड़कर फांसी दे दिया गया था 1928 में, उसी को नाम HRSA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कई क्रांतिकारी के द्वारा जो स्थापना किया गया था। HRA अगर पूछेगा तो 1924 है, HSRA तो 1928 किया गया था। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम HRA कानपुर में हुआ था, कानपुर में। भारत में नौजवान सभा, पूछे भारत में नौजवान सभा, पंजाब में क्रांतिकारी विचारधारा को जो आगे बढ़ाने के लिए पंजाब में नौजवान सभा स्थापना किसने? भगत सिंह, छबीला दास और यशपाल। अब जानते हैं भगत सिंह तो हम लोग अच्छा तरह से क्रांतिकारी सभा, एक छबील दास था या छबीली दास, एक डंडा फौज नाम, पूछे डंडा फौज का स्थापना किसने किया था? चमनदीप और छबीली दास भी किए थे। चमनदीप कहाँ? पंजाब। एक डंडा जो डंडा फौज हो गया, और एक बीजी तिलक भी किए थे, डंडा क्लब। पूछे डंडा क्लब का स्थापना है, डंडा क्लब किसके द्वारा किया गया था? बीजी तिलक। या लाठी क्लब या डंडा क्लब किसके द्वारा? बीजी तिलक। और डंडा फौज अगर आ जाएगा तो चमनदीप। और एक यशपाल जो थे, यशपाल जो ना दादा कॉमरेड नामक पत्रिका को निकाले थे, यशपाल। और लाहौर छात्र संघ जो ना संस्थापक कौन थे? बीजी तिलक। तो डीएवी छात्र थे कौन? डीएवी जो क्यों जानते हैं डीएवी का पूर्ण रूप क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैदिक। सबसे पहले कहाँ स्थापना किया गया था? लाहौर। और डीएवी लाहौर के छात्र कौन थे? भगत सिंह थे। और मित्र मेला नामक संगठन का स्थापना 1899 में किसके द्वारा किया गया था? बी.डी. सावरकर। उसी को नाम परिवर्तन कर 1904 में भारत में एक संगठन बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? अभिनव भारत है। और अभिनव भारत 1906 में इंग्लैंड के लंदन में जो एक ब्रांच खोला गया था। कब? 1906 अभिनव भारत का सपना पूछेगा भारत 1904 में, लेकिन 1906 में लंदन में उसका ब्रांच खोला गया था। और एक जानते इसी कारण एक व्यक्ति जिसने भारत में सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला किस क्रांतिकारी था? खुदीराम बोस जन्म 1889 के मिदनापुर जो पड़ता है कहाँ? बंगाल में पड़ता है। और 1889 में जन्म हुआ था। 1908 में जितना भी क्रांतिकारी थे बंगाल के, क्योंकि जानते स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो क्रांतिकारी थे जिसको प्रमुख रूप से मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड नामक जज थे, जो क्रांतिकारी के साथ जो ज्यादा दुर्व्यवहार करके सजा सुनाते, इसी को विरुद्ध में जो उसी को जो मारने के लिए एक जो है खुदीराम बोस और उनके साथ एक उनके साथी थे जिसका क्या प्रफुल्ल चाकी 1908 में आया था का मुजफ्फरपुर में, उसके ऊपर बम फेंका गया था, लेकिन उन्हें मर कोई और आदमी मर गया था। पूछेगा 1908 पूछे खुदीराम बोस को जो कब फांसी दिया गया था? 1908 में। और खुद 11 अगस्त 1908 पूछेगा खुदीराम बोस को जो किस स्टेशन पर पकड़ा गया था? बेनी स्टेशन, जो आधुनिक नाम बदल गया पूसा में, जो खुदीराम बोस स्टेशन नाम से। और वही अगर पूछेगा जो प्रफुल्ल चाकी अपने आप को जो कब कहाँ जो फांसी प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को कहाँ गोली मार लिया था?
जो है पूछे खुदीराम सॉरी प्रफुल्ल चाकी, आप जाइएगा इधर जो है मोकामा रेलवे स्टेशन पर, मोकामा रेलवे स्टेशन अपने आप को गोली मार हत्या कर लेता। ठीक है। और पूछे अलीपुर बम कांड का मुख्य रूप से कौन सरकारी गवाह बन गया था? नरेंद्र गोसाई। अलीपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में। अलीपुर षड्यंत्रों के दर्जा एक कह सकते हैं कि जो हथियारों के जकीरा हथियारों फैक्ट्री बनाया गया था अलीपुर भी बंगाल में। लेकिन पूछे अलीगढ़ कहाँ है? यूपी में। जो किसके लिए प्रसिद्ध? ताला उद्योग के लिए। और डिंडीगुल जो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन राज्य में? तमिलनाडु में। अलीगढ़ जो ताला के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश, और डिंडीगुल जो ताला के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में? तमिलनाडु में। बिल्कुल सही। इसमें हुआ था अलीपुर अलीपुर जो हुआ था ना, अलीपुर बम कांड के सबसे बड़े नेता थे अरविंदो घोष। पूछे अलीपुर बम कांड में अरविंदो घोष का बचाव किसके द्वारा किया गया था? सियार अर्थात चित्तरंजन दास। कौन सा क्रांतिकारी जो पहले क्रांतिकारी थे, जो भारत में जो है ना साधु बन गए थे? अरविंद घोष। और पवनार आश्रम में विनोबा भावे। और पूछे अरविंद घोष ने अपना जो कहाँ तपस्थली बना लेता? पौंडीचेरी, जो आधुनिक समय नाम जाना था पुदुचेरी का नाम जाना था। और दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस। 1912 में उसको उड़ाने के लिए किसको? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को उड़ाने के लिए रास बिहारी बोस ने बम फेंकने की योजना बनाया था। और इसीलिए अंग्रेजों से बचने के लिए जापान भाग के चले गए थे। कौन? रास बिहारी बोस। पूछे जापान का सर्वोच्च सम्मान भारत के किस क्रांतिकारी को सम्मान किया गया था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, BOS बोस। और एक कहता है घोष। रास बिहारी घोष अलग है, रास बिहारी बोस अलग है। जिसमें से कुछ व्यक्ति को फांसी भी दिया गया था। और विदेशी में क्रांतिकारियों को गति भी दिया। अब जानते हैं कि पहली अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि दादाभाई नौरोजी ने 1904 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट अधिवेशन हुआ। तो उसी में स्वराज शब्द पहली बार। फिर आप लोग गलत बोले। पूछेगा अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट अधिवेशन में सबसे पहले दादाभाई नौरोजी 1904 में मांग किए थे। लेकिन पूछे कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष? 1906। और द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट अधिवेशन जो 1907 में हुआ था कहाँ? स्टुटगार्ट, जर्मनी के एक स्टुटगार्ट है। स्टुटगार्ट कहाँ है? जर्मनी। और भारत के रिप्रेजेंट या समाजवादियों को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। और सबसे पहले तिरंगा झंडा भी कौन फहराया था? 1907 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ही था। और एक लंदन में 1909 में मदन लाल ढींगरा ने किस व्यक्ति को हत्या कर दिया था? करजन बिन बायली को कर दिया था। बिल्कुल से। और गदर जो है ना, गदर क्रांतिकारी को जो मुख्य रूप से जो भारत से जो बाहर जो क्रांतिकारी थे, गदर आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष मनाया था? 1913। और गदर पार्टी मुख्य रूप से कई व्यक्ति जैसे लाला हरदयाल हो गए, सोहन सिंह भाकना हो गए, बाबा रामचंद्र देव हो गए, काशीराम हो गए, और बाबा गुरुदत्त सिंह भी हो गए। कई मुख्य रूप से डायरेक्ट आप इस तरह क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन सा व्यक्ति गदर आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे? इससे है कि गदर पार्टी का स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में हुआ था। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना प्रथम अध्यक्ष थे। इसके प्रथम महामंत्री कौन थे? या प्रथम मंत्री लाला हरदयाल। और कोषाध्यक्ष कौन थे? काशीराम। और इनका जो एक पत्रिका निकाले थे गदर पत्रिका कौन सी थी? दैनिक थी या साप्ताहिक थी या मासिक थी? साप्ताहिक थी। और गदर की प्रथम अंक गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में? उर्दू। बिल्कुल से उर्दू में छपा था। और कब से गदर पत्रिका जो है गुरुमुखी लिपि में छपने लगा था? 9 दिसंबर 1913 में। एक सुने गामा गाटारो। देखिए होता था कि अभी भी देखिए मिनी जो पंजाब, पहले हम लोग आते हैं कामा गाटारो पर, उससे पहले लोग जानते हैं मिनी पंजाब किस देश को आता है? कनाडा। अब जानते हैं कि खालिस्तान आंदोलन लेकर कनाडा और भारत के बीच राजनयिक संबंध बहुत ज्यादा बिगड़ गए। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान आंदोलन के समर्थक लोगों को समर्थन देते हैं। इसी कारण होता था बाबा गुरुदत्त सिंह
डायरेक्ट पूछेगा बाबा गुरुदत्त सिंह का संबंध किस देश से था? भारतीय मूल के सिंगापुर के रहने वाले थे। कौन? बाबा गुरुदत्त सिंह। और जिनका जुड़े किस गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। और उनका जो काम था, उनका जो है ना ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था। किसका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था? कि भारत से यात्री को कनाडा पहुंचाना और कनाडा के यात्री को भारत लाना। इसीलिए एक जहाज लिए थे, कामागाटामारू, एक जहाज का नाम था। किस देश के जहाज था? जापान से किराया पर लेना था। और कहां? कनाडा से कहां आता था? भारत के बजबज बंदरगाह जो कोलकाता के आसपास चलता है। इससे ज्यादा हमको एक ही चीज समझना है कि कामागाटामारू घटना कब 1914 में था। और इसका मुख्य नेता कौन थे? बाबा गुरुदत्त सिंह थे। बाबा गुरुदत्त सिंह किस देश के रहने वाले थे? सिंगापुर के रहने थे। भारतीय मूल सिंगापुर रहने वाले थे। और किस देश की यात्रा पर निकला था? कनाडा। भारत में राष्ट्रीय दल की जो स्थापना किसके द्वारा 1914 में किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय दल का स्थापना 1914 में किसके? चंपाकरण पिल्ले के द्वारा 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल का स्थापना किया गया था। और एक आता है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अभी जो है ना बहुत आप चर्चा में सुने कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? मेरठ। क्यों जानते हैं? यूपी को जो चुनाव में जो जाट से माने थे तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1914 से 1918 के दौरान भारत में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसे पूछे भारत से बाहर पहली बार समांतर सरकार किसके द्वारा बनाया गया था? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। किस वर्ष? 1915 में। और कहां बनाया गया था? काबुल में बनाया गया था। और पूछेगा कि क्वेश्चन जो पहली बार जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा जो बनाया गया था समांतर सरकार, इसका जो राष्ट्रपति कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। लेकिन उसका प्रधानमंत्री कौन थे? बरकतुल्ला खान थे। और पूछे किस देश की मदद से बनाया था? तो जर्मनी सहयोग कर रहे थे। और क्रांतिकारी गतिविधि जानते हैं कि आप 1905 से लेकर 1919 तक चला था। उसके बाद 1924 से लेकर 1934 तक फिर क्रांतिकारी के द्वितीय चरण चलता है। पहले हम क्रांतिकारी जो, और एक चीज जानते हैं कि उसके बाद आया बंगाल विभाजन हो गया 15 में हुआ था। 15 जो हिंदू महासभा नामक एक नवीन हिंदूवादी दल को बनाया गया था। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय। और एक BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना किसके द्वारा किया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU को उद्घाटन जो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को द्वारा। पूछेगा महात्मा गांधी पहली बार जन भाषण दिया था वाराणसी में। BHU स्थापना के BHU उद्घाटन से पहली बार जन भाषण दिए थे। ठीक है। महात्मा गांधी 1915 में आए थे, इंग्लैंड से भारत आए। और 1915 में आए तो 1915 से लेके और उनको जब आए तो उनको जब गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बोला कि भारत को पहले लोगों का आप जानिए। 1916 में घूमे जितना भी भारत जाने। और 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, बिहार के किसान नेता थे जो लखनऊ अधिवेशन भाग लिए थे, उसका क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल के समझ ना चंपारण के किस गांव से? मुरली भरारवा गांव से रहने वाले थे। और नील जयदित्तियों के द्वारा जो और कांग्रेस के गए थे, कांग्रेस के जो इसको वाकिफ कराने के लिए गए कौन? राजकुमार शुक्ल। और हुए मिले थे किससे? महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी जो इन्वाइट किया गया था चंपारण आकर देखिए नील किसानों के बारे में। अब जानते हैं 3 कठिया प्रणाली का संबंध किस फसल से था? नील से। ठीक है। आपको कहा जाता है कि 3 कट्ठा 1 बीघा, क्योंकि 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना पड़ता था। लेकिन एक ऐसा भी था जो टैक्स था, जो किसान अगर चाहता था कि 3 कट्ठा खेत में नील की खेती हम नहीं करें, उस खेती से बचने के लिए कौन सा टैक्स दिया जाता था? तवान नमक टैक्स दिया जाता। जो नील की खेती अगर नहीं करना चाहते तो वो किस टैक्स देते थे? तवान नमक टैक्स देते थे। 1917 में आए महात्मा गांधी आए चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले पूछेगा भारत में सत्याग्रह शब्द प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ किया गया? चंपारण। लेकिन पहली बार अगर पूछेगा जो महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल मजदूर आंदोलन। पूछे महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब अपनाया था? जो अहमदाबाद मिल जो मालिकों के विरोध में और श्रमिकों को पक्ष में। ठीक है। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद 1918 में और किसान आंदोलन चलता, खेरा आंदोलन। आपको क्या पूछेगा कि जो
मुख्य रूप से जो इनमें से जो चार दे देगा, 4 ऑप्शन में पूछेगा अगर किसान आंदोलन को इस कर्म में सजाइए। पहला चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के बाद पहली बार कोई भी आदमी पहले शहर से कहीं से अगर आइएगा तो पहले आप मान लीजिए विदेश आए कहीं से आइएगा, शहर से गाँव की ओर मूव कीजिएगा ना, तो पहले चंपारण 17, उसके बाद 18 में हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर, और उसके बाद 18 में हुआ था कौन, खेरा, 1928 में हुआ था बारदोली। मतलब 4 आपको कर्म पूछता है, पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर 1900, उसके बाद खेरा, उसके बाद बारदोली। फिर 1919 के जो 1919 के जो आया भारत के लिए 1919 के लिए भारत के लिए जो अच्छा नहीं कह सकते, बुरा ही चला था दिन। तो 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू घोषणा अगर पूछेगा, मॉन्टेग्यू घोषणा कब आया था, 1917। और उसे पूछे अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था, 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और पूछेगा भारत के सचिव कौन थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। उसी के दौरान एक था रोलैक्ट एक्ट। सिडनी रोलैक्ट नामक एक व्यक्ति थे, सिडनी रोलैक्ट की जो अध्यक्षता में एक्ट आया था जिसका रोलैक्ट एक्ट कहते हैं, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता के द्वारा जिसे काला कानून की संज्ञा दिया गया था। अगस्त घोषणा लेता है चेम्सफोर्ड, वो अभी चर्चा उसकी हुई होगी। अब जो आया था रोलैक्ट एक्ट, उसे बिना वकील बिना दलील या बिना अपील बिना वकील या बिना दलील कानून का रोलैक्ट एक्ट जो कानून के तहत जो बिना आपको जो है कोई भी जानकारी आपको जेल में डाल सकता, अधिकतम कितने वर्ष की सजा दे सकता था, 3 वर्ष। रोलैक्ट एक्ट के दौरान जो कितने वर्ष की सजा दिया था, 3 वर्ष। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 प्रमुख नेता सैफुद्दीन किचलू और एक था सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हीं को जो है उन्हीं के विरोध में जो एक सभा का आयोजन किया गया था, कहाँ, जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग एक प्रकार के जालियांवाला जगह थे जिसमें जो, क्योंकि उसमें जो पंजाबी के द्वारा या सिख धर्म मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख त्योहार कौन है, लोहरी एक त्योहार मनाया जाता है जो होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। होली से एक दिन पहले मनाया था, लोहरी नामक त्योहार मनाया था। बैसाखी के दौरान एक हुआ था, और उसी दौरान जो 1919 को किसके विरोध में, सैफुद्दीन किचलू और क्या कहते हैं सत्यपाल के सपोर्ट में और रोलैक्ट एक्ट विरोध में एक आयोजन होता है जिसमें अंधाधुंध गोली चलाने के कारण 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। पूछे जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों को किस भारतीय के द्वारा सपोर्ट किया गया था, हंसराज नामक व्यक्ति था जो अंग्रेजों को मुखबरी या सपोर्ट किए थे। और पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड किस व्यक्ति का संपत्ति था, पर्सनल संपत्ति था, जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था। उसके बाद क्या हो, जो भारतीय लोगों के द्वारा भारत के लोगों द्वारा जो अंग्रेज सरकार के द्वारा जो दिया गया था सम्मान, उसको लौटा दिया था। जिसमें पूछेगा कि राय बहादुर की पदवी कौन से व्यक्ति ने जो वापस कर दिया था, जमनालाल बजाज, जो भारत उद्योगपति। राय बहादुर जो दिया था तो उद्योगपति को दिया जाता है। उसके बाद पूछेगा सर या नाइटहुड उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और एक व्यक्ति थे जो विधान परिषद कार्यकारिणी परिषद जो इस्तीफा दे देते, शंकरन नायर के द्वारा। पूछेगा महात्मा गांधी ने अपना जो केसर हिंद उपाधि किस आंदोलन के विरोध में दिया था, असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है। और पूछेगा कि जो है ना असहयोग आंदोलन 1920 में, तो उसको चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसका भी जो चर्चा 1919 हम लोग पहले आते हैं, 1919 में हुआ। और 1919 में जो जब बढ़ गया था तो भारतीय लोगों को जब विरोध बढ़ने लगा, उसके जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में अंग्रेजों ने एक कमिटी गठन किया था, हंटर कमीशन गठन किस वर्ष किया, 1919, जिसका संबंध किस चीज से, जालियांवाला बाग। और एक हंटर कमीशन और भी, हंटर आयोग, जिसका स्थापना 1882 में शिक्षा के संबंध, हंटर आयोग। और हंटर आयोग जो था, हंटर आयोग जिसका कौन सी शिक्षा पे जोर देता था, प्राथमिक शिक्षा पर देता था, बिल्कुल से। और एक आया था सेंट्रल आयोग जिसका संबंध कौन सी शिक्षा था, विश्वविद्यालय शिक्षा आया था। ठीक है, 1917 आया था। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं 1919 लगभग हो गया था। 1919 के बाद आया 1920 में जब भारतीय क्रांतिकारी जो आगे बढ़ने लगा था तो महात्मा गांधी, और 1919 के जानते फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 14 से लेकर 18 चला था, और एक खलीफा होते थे, खलीफा जो पद होते थे मुस्लिम। जब हजरत मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गया, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद
इस्लाम के सबसे बड़े नेता को क्या कहा जाता था? खलीफा होते थे। और खलीफा जो एक क्षेत्र में राज करता था, कुस्तुनिया, जो आधुनिक समय में कौन सा जगह पड़ता है? तुर्की। आधुनिक समय में तुर्की, जो इस अपने आप कभी भी इस्लाम जगत का खलीफा कौन सा देश कहता है? तुर्की ही कहता है। खलीफा सब पद आते आते जो ना सेबरस या जो श्रेवेस की संधि के तहत 1919 में हुआ था। इससे संधि के तहत जो खलीफा पद की समाप्ति कर दिया था। मुस्लिम लोग ऑटोमेटिक, मुस्लिम लोग उसके लिए विरोध था, और कांग्रेस लोग इसके लिए क्या कहते हैं, रोलेट एक्ट के लिए विरोध था। इसी का संयोग देख के महात्मा गांधी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। और उसी के दौरान एक महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम की एकता ऐसा देखा जा रहा है कि आगे जो 50 वर्षों में ऐसा नहीं देखा जाएगा। ये किसका कथन था? महात्मा गांधी था। और 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन जो है शुरुआत किया गया था। उसी दिन एक भारतीय महान व्यक्ति की मृत्यु हो गया था, बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन के शुरुआती के दिन ही, असहयोग आंदोलन के शुरुआती के दिनों में किस महान व्यक्ति को मृत्यु हो गया था? बाल गंगाधर तिलक। आपको पूछे असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य था, कथन कारक में इस तरह क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। अंग्रेजों के जो वस्त्रों को जो जलाना या वस्त्रों को विरोध करना, जितना भी अंग्रेजों के द्वारा जो वस्त्र बनाया था, बिल्कुल से कोर्ट कचहरी जाना छोड़ देना, विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय जाना छोड़ देना, और ये सब क्वेश्चन, सरकारी जो स्कूलों को बहिष्कार करना, ये सब था। क्वेश्चन इस टाइप के देखा, इनमें से कौन सा कथन जो है असहयोग आंदोलन का संबंध नहीं था? विदेशी ट्रांसपोर्ट या पूछेगा यातायात साधन का विरोध है, तो यातायात साधन का विरोध नहीं किया, लेकिन कपड़ा भी जलाया था, कोर्ट कचहरी भी छोड़े थे, विद्यार्थी कॉलेज, प्रोफेसर जने कॉलेज जाना छोड़ दिए थे। और उसी समय जो कई विद्यापीठ का स्थापना किया गया था। और जो कपड़ा जो जलाया गया था, कपड़ा का जलाने का होली मनाया गया था, जिसका जो कौन सा व्यक्ति सपोर्ट किया था? महात्मा गांधी। यानी पूछेगा विदेशी कपड़ा को जलाने के लिए निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का कौन सा व्यक्ति पश्चिम देश और पूर्वी देश के बीच जो समन्वय जो सेतु की तरह कार्य करता था? रविन्द्रनाथ टैगोर। पश्चिमी विचारधारा भी सपोर्ट करते थे और पूर्वी विचारधारा का सपोर्ट करते थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर करते थे। उसका 1920 आया। 1920 के जब भारतीय विरोध जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगा था, अंग्रेजों के द्वारा देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि चौरा चोरी कांड पीछे कई जो आप कभी स्पेक्ट्रम पढ़िएगा, उसमें कई अलग चर्चा है, लेकिन उसके जो पीछे अंग्रेज की हाथ था। एक व्यक्ति था, एक हनुमान अहीर शायद नाम था, उन्होंने पूछा, लेकिन एक व्यक्ति तो आर्मी सेना से रिटायर्ड थे, उनको जो है ना, उनके साथ पुलिस दुर्व्यवहार किया था। इसी कारण जो है चौरा चौरी नामक जो गोरखपुर जिला में पुलिसों को जो एक जो है थाना को लोगों द्वारा जला दिया गया था। कब? 4 या 5 फरवरी 1922 का 4 या 5 फरवरी 1922 के दौरान जला लेते। और इसीलिए महात्मा गांधी बोला था कि हम हिंसा को कतई ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी कारण पूछे असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? 1922 में, फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को 12 या 13 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को जो है ना समाप्त कर दिया था। असहयोग आंदोलन के बाद जो है ना अंग्रेजों जैसे भारतीय क्रांतिकारियों पर जो और ज्यादा आक्रामक रूप से हावी होने लगे और गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिए थे। चलते चलते इस तरह चलते रहा, फिर क्रांतिकारी जो विचारधारा धीमा पड़ने लगा था। धीमा पढ़ते पढ़ते जब आया आगे चल के, और जनता क्रांतिकारी फिर 1924 HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना कानपुर सचिन नाथ सन्याल के दौरान एक संगठन बनाया था, जिसका अलग अलग जगह भारत में कई अलग अलग जगह ब्रांच खोला गया था। और अब जानते कि काकोरी ट्रेन डकैती भले अंग्रेजों के लिए डकैती होगा, लेकिन क्रांतिकारी के लिए जैसे एक्शन, इसीलिए यूपी सरकार के द्वारा जो काकोरी जो पूछे ट्रेन डकैती का नाम मतलब क्या रखा गया? काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। आधुनिक भारत में कोशिश कीजिएगा डेट सहित याद रखने का, 9 अगस्त 1925 से। और इस पूछेगा कि जो काकोरी ट्रेन एक्शन को जो किस क्रांतिकारी संगठन के द्वारा जो अंजाम दिया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था। और इसका जो प्रमुख जो नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल जो बहुत बड़े उर्दू का शायर भी थे, और इसी ने जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल उसमें जो चर्चित बना दिया था।
अगर वही पूछेगा कि सरफरोश बीपीएससी 66वीं में पूछा गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजुए कातिल, इसको जो किसने लिखा था? बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी जो पटना के अजीमाबाद, क्योंकि जानते औरंगजेब के जो पोता थे जो 1 करोड़ रुपया सर्जन पटना का नाम मतलब क्या रखा गया था? अजीमाबाद। लेकिन बोला था बाजी का पूछेगा पूछेगा लिखा था किसने? तो बिस्मिल अजीमाबाद, लेकिन चर्चित किसने बनाया था? रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल। और वही पूछेगा एक बाजिद अली शाह एक अच्छा है, दर्रो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो आले वतन हम तो सफर करते थे। अवध से हटाकर उनको जो अवध से हटाकर, क्योंकि अवध का अंतिम नवाब कौन थे? बाजिद अली शाह। और बाजिद अली शाह को हटाकर अवध से हटाकर और कहां भेज दिया गया था? कलकत्ता। उसी के दौरान बोले थे कि दर्रो दीवार पे हसरत की नजर करते, खुश रहो आले वतन हम तो सफर करते थे। बाजिद अली शाह। अब जानते हैं 1925 में जो और क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, उसमें जो पूछे उसी के दौरान में पहला मुस्लिम क्रांतिकारी जिसे जो फांसी की सजा दिया गया था, इसका अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह। उनका एक कथन है, आधुनिक भारत में उनका एक कथन है, कहा गया था कि मुस्लिम जो है मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म की विश्वास नहीं है। लेकिन अशफाक उल्लाह खान कहा था अगर, क्योंकि हम जो इस्लाम को मानते हैं, लेकिन इस्लाम में अगर पुनर्जन्म को विश्वास नहीं, अगर भारत में अगर मैं दूसरी बार अगर पैदा होता हूं और पैदा होंगे, कोशिश अगर मेरा यह ही रहेगा कि जो भारत मां से जो अगली बार फिर हम भारत में जन्म ले। मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म को विश्वास नहीं करते। पूछा किसका कथन है कि अगली बार अगर हम फिर जन्म ले तो भारत माता की गोद में जन्म ले? तो अशफाक उल्लाह खान की था। और रामप्रसाद बिस्मिल की जो फांसी कब दिया गया था? 1927 में। और 1927 में दिया गया था गोरखपुर जेल में। पूछे कौन सी क्रांतिकारी ने फांसी के दौरान कहा था कि उससे पूछा गया था कि फांसी के दौरान जो है आप क्या कीजिए, तो वो बोले थे कि हम जो अपनी माँ को दूध पिएंगे। पूछे किस क्रांतिकारी ने? तो रामप्रसाद बिस्मिल। क्योंकि आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में आपको अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ही, कुछ पूछता है। कई पकड़ाए गए थे इसके जो, और जब सभी क्रांतिकारी जो है और जो फांसी दे 27 तक लगभग लोग को फांसी दे, और एक बच गए थे जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में और भगत सिंह की अध्यक्षता में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में एक नवीन संगठन बनाया गया था, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। पूछेगा फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का जो किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक, जो कहाँ है? दिल्ली। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के द्वारा ही भारत सरकार के द्वारा जो है क्या नाम परिवर्तित कर दिया गया? अरुण जेटली। अरुण जेटली कई वर्षों तक जो है ना दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहे थे। इसी के लिए जो है क्रिकेट में उनका नाम को जो है ना रखा गया, किसका? अरुण जेटली के नाम पर स्टेडियम का रखा गया था। अब 1919 का आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जो, क्योंकि आप देख रहे हैं एक आया था चार्टर एक्ट कहा गया था 20 साल पर चार्टर एक्ट को जो समीक्षा किया जाएगा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम आने लगा, क्योंकि मार्लेमेंटो कब आया था? 1909 में। और मार्लेमेंटो जो है 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। देखिए उसका बात नहीं कीजिए, आप लोग डिस्टर्ब बहुत ज्यादा कर। 1919 में आया था कौन? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में घोषणा किया गया था कि 10 साल के बाद जो इसका समीक्षा किया जाएगा। तो 1919 के बाद 10 साल के 1929 हो गया। लेकिन अब समझ सकते सरकार, उस समय सरकार जो थे 2 साल पहले 19 दिसंबर 1927 में कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के 8 सदस्य थे, 7 सदस्य थे। और इसका काम था कि भारत में 1919 जो है उसकी समीक्षा करने के लिए, और इसीलिए फरवरी 1928 में मुंबई सबसे पहले पहुंचा। और मुंबई में जो भारतीय लोग द्वारा विरोध किया गया था, कब? 1928 के दौरान। ठीक है, 1928। क्यों भारतीय लोग के द्वारा विरोध किया गया था? क्योंकि एक भी सदस्य उसका भारतीय नहीं था, एक भी सदस्य उसके भारतीय नहीं थे। और इसको जो है व्हाइट मैन कमीशन जो है ना इसका नाम दिया गया था। और एक नारा दिया गया था साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। किसके द्वारा दिया गया था? मेहर यूसुफ अली
पूछेगा साइमन कमीशन गो बैक किसके द्वारा नारा दिया गया था? मेहर यूसुफ अली के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल सही। और इसके बाद जो है लाहौर, क्योंकि पंजाब जो उभरते हुए राष्ट्रवाद फिर केंद्र कहां बन गया? पंजाब के क्षेत्र बन गया था। लाहौर में पूछेगा साइमन कमीशन जो है ना विरोध की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। पूछे साइमन कमीशन को विरोध करने के कारण किस व्यक्ति को जो सर में चोट लगने के कारण मृत्यु का कारण है? लाला लाजपत राय। और वही कहा था कि हमारे सर पे पड़ा हुआ चोट जो अंग्रेज सरकार के एक ताबूत के कील साबित होगा लाला लाजपत राय। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखिए गलती कहां होता है, पूछता है कि साइमन कमीशन के जो विरोध करने के कारण लखनऊ में किस व्यक्ति को जो चोटिल हो गए थे, सर फूट गया था? जेएल नेहरू। लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण मार देते कौन? लाला लाजपत। जेएल नेहरू का विरोध किए थे? लखनऊ में किए थे, लखनऊ में। साइमन कमीशन गो बैक नारा किसने दिया था? मेयर यूसुफ अली। और भारत छोड़ो बिना, देखिए ई क्वेश्चन होता था कि कई एक दिया जाता है, जैसे चर्चित, जैसे पूछेगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हजरत मोहन ने। चर्चित किसने किया था? भगत सिंह के थे, ठीक है। साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ किसने दिया था? मेहर यूसुफ अली। लेकिन उसको जो चर्चित कौन बनाया था? लाला लाजपत राय। उसी तरह पूछेगा क्विट इंडिया या भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी नारा किसने दिया था? मेहर यूसुफ अली ही दिया था। लेकिन मुझे इस चर्चित किसने बनाया था? महात्मा गांधी। इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछे दोनों नहीं रहेगा ना। बीपीएससी 66 में जो क्वेश्चन पूछी थी जिसमें हम दिए थे, उसमें था क्वेश्चन की सरफरोशी की तमन्ना किसके द्वारा लिखा गया है? उसमें ऑप्शन नंबर सी था, क्या कहते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। और ऑप्शन नंबर इन था, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से अधिक। उसका ऑप्शन होना चाहिए बिस्मिल अजीमावादी, क्योंकि बिस्मिल अजीमावादी उसको क्या लिखा था। इसीलिए पूछे किसके द्वारा साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया था? मेयर यूसुफ अली। लखनऊ में लखनऊ कौन जो चोटी लोग गए थे? जेएल नेहरू।